जय हिंद मित्रों। अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट जॉब ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आएगा? अगर आपके भी दिमाग में परमानेंट जॉब और पेंशन आई है तो आप गलत हैं, क्योंकि अब से गवर्नमेंट जॉब में ना तो परमानेंट जॉब मिलेगी और ना ही पेंशन। जी हाँ, यही है अग्निपथ स्कीम का असली सच। ऑन 14 जून 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम अनाउंस की जो कि 3 फोर्सेस इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल के लिए, जी हाँ, सिर्फ 4 साल तक ही सेना में रहने के लिए है यह स्कीम। उसके बाद 25% को ही परमानेंटली सेना में लिया जाएगा। ये स्कीम बिटवीन 17.5 ईयर्स टू 21 ईयर्स ऑफ एज वाले यूथ के लिए है, जिसमें कि 6 महीने ट्रेनिंग और 3.5 साल सर्विस होगी। इस स्कीम में हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा और जो इस स्कीम में रिक्रूट होंगे उनको हम अग्निवीर कहेंगे। इस स्कीम में सूबेदार या नैब सूबेदार वाली पोस्ट ही मिलेगी, जिनको नॉन कमीशन रैंक्स भी कहते हैं, ना कि लेफ्टिनेंट वाली जिनको कमीशन रैंक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन इस स्कीम में एलिजिबल है। ऑल इंडियंस हुज एज इज बिटवीन 17.5 ईयर्स रेज टू 23 ईयर्स और बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल टू बिकम अग्निवीर्स। जी हाँ, ये स्कीम बहुत मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, जिसकी एज अब 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। और अगर अब बात करें अग्निवीर के सैलरी की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,500 एंड फोर्थ ईयर 40,000 रुपीज़ मिलेंगे। और 4 साल के बाद 11.71 लाख रुपीस मिलेंगे, जो कि 30% आपकी मंथली सैलरी से होंगे। प्रोटेस्ट, लगभग 12 ट्रेनों को आग लगा दी गई है। इस प्रोटेस्ट में लगभग 700 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। ये सब प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जॉब सिर्फ 4 साल के लिए है, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद जो बचे हुए 75% अग्निवीर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ना ही उनको पेंशन मिलेगी या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स से फायदा। सरकार इस स्कीम को लाई क्यों है? इस स्कीम से फ़ायदा क्या होगा? पर्सनल जवान होंगे तो आर्मी की एवरेज एज कम हो जाएगी। दूसरा, मिलिट्री पर पेंशन लोड कम होगा। इस अग्निपथ स्कीम के लागू होने के बाद आधे से ज़्यादा आर्मी पर्सनल जवान होंगे तो आर्मी की एवरेज एज कम हो जाएगी। बात करें 2021-22 के इंडियन डिफेंस बजट की रिपोर्ट के अनुसार 1.17 लाख करोड़ की पेंशन दी गई है, पर अग्निवीर स्कीम के अनुसार उन 75% जवानों को 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा और ना ही पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ से सरकार ने पेंशन के पैसे बचा लिए। तीसरा, जो पेंशन के पैसे बचे उनको न्यू इक्विपमेंट्स या वेपन्स खरीदने में लगेंगे, मिलिट्री को मॉडर्न बनाने के लिए। और अगर पैसे ही बचाने हैं तो इन पॉलिटिशियन, एमपीज, एमएलए की ही पेंशन कट कर दो। अगर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ एक बार ही एमपी एमएलए बनता है तो उन्हें पूरी जिंदगी पेंशन क्यों मिलती है? ऐसा क्यों है? पॉलिटिशियन को भी अग्निवीर की तरह ही कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। कुछ तो 2019 से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई और अब नई स्कीम ला दी। इसकी वजह से हरियाणा में 2 जिंद आर्मी एस्पिरेंट ने सुसाइड भी कर ली, क्योंकि उनके तो 3 साल बर्बाद हुए हैं। वैसे तो आनंद महिंद्रा जैसे कुछ बिजनेसमैन ने कहा है कि वो रिक्रूट करेंगे अग्निवीर को, क्योंकि वो काफ़ी ट्रेंड, कैपेबल और वेल डिसिप्लिन्ड यंग अग्निवीर हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ भारत के उन नौजवानों को कि आप इस स्कीम को कितना ही नापसंद करते हो, वायलेंस इसका सही तरीका नहीं है। ये कोई सही सॉल्यूशन नहीं है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में हैं या अगेंस्ट में हैं। जय जवान जय किसान।